देखिए पूर्णिमा जी, जो वाक़ा पेश आया, बदकिस्मती से मेरी सरजमीन पर, मेरे साइल पर, जम्मू कश्मीर में ये हादसा हुआ, और कोई मामूली हादसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर की कल्चरल इथॉस और हमारे सोशल फैब्रिक और हमारी सोच और हमारी इज्जत और एहतराम और हमारी इकानमी, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों पर हमला है, और बार बार हमारी पार्टी और हमारे लीडर और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के सारे लोगों ने बेक वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाई। और मैं आपको मुबारक भी देना चाहूंगा कि पहली बार हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में मिले और एकदम एक स्पॉन्टेनियस एक रिएक्शन था, और सारा का सारा जम्मू कश्मीर बंद रहा। शायद ही कोई स्टेट में कहीं हड़ताल हुई हमारे मुल्क में, लेकिन जम्मू कश्मीर सारा का सारा बंद रहा। और शायद ही कोई घर ऐसा होगा, शायद ही कोई फर्द ऐसा होगा, शायद ही कोई शख्स और इंसान ऐसा होगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो जिसकी आंखों में आंसू ना आए हो, जिसने इस दर्द को फील ना किया हो। और ये दिल से हम कह रहे हैं। रहा सवाल आपके सवाल का जहां तक ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं, मुझे पाकिस्तान से क्या गिला। पाकिस्तान 30 साल से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से हमारे मामलात में मदाखलत हो रही है, और ये होता रहा है। और कभी और बड़े बड़े कांड हुए, आपको पता है, छठी सिंहपुरा हुआ, वंदामा हुआ, इस तरह बड़े बड़े हादसे हुए यहाँ पर, जहां पर 50-50, 60-60, 100 लोग भी मारे गए। तो हम ये पिछले 30 साल से भुगत रहे, और सबसे ज्यादा इसका जो खमियाजा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, पर पीडीपी कभी सड़कों पर उतरी? कश्मीर के लोगों को, जहां तक पीडीपी कभी सड़कों पर उतरी ये कहते हुए कि हम विरोध करते हैं? पीडीपी सड़कों पर उतरी। और एक बात और सर, राठौर साहब एक बात और बस, राठौर साहब एक बात और, एक बार बस ये कह दीजिए कि जो पहलगाम में हुआ वो टेररिस्ट अटैक था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक, ना कि हादसा। कह सकते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं इसको नहीं बात सुनिए, अगर मैं इसको टेररिस्ट अटैक नहीं कहूं तो क्या कहूं? एग्जैक्टली, आपको बस करेक्ट कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हादसा हुआ था, बस इसीलिए मैंने बात सुनिए जी, आपने सर कहा हादसा हुआ था, आपको शायद पता नहीं चला होगा, आपको पता नहीं चला होगा। राठौर साहब, they were not my words, they were your words. They were your words. You called it hadsa, an accident. It is my duty to correct you that it was not an accident. It was a terrorist attack sponsored by Pakistan. It was not an accident, sir. It was not an accident. It was not an accident, sir. It was not an accident. मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगी, मैं बार-बार नहीं दोहराऊंगी, लेकिन एक लाइन में कहूंगी कि it was not an accident. It was not an accident, sir. It was not an accident. It was not an accident, though. तब भी सर ये हादसा नहीं था, तब भी ये हादसा नहीं था। और जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि एक चीफ मिनिस्टर अपने साथियों को लेकर सारे के सारे मिनिस्टर जो खिताब कर रहे हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, बड़े बड़े, सारे के सारे श्रीनगर में निकले और उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और इसको बहुत अच्छी बात है सर। और मुझे आपको उस से शब्द पे टोकने का, मैं बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि फायदा ये होगा कि कल से जब आप डिबेट में जुड़ेंगे तो जो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उसको आप हादसा नहीं कहेंगे। और ये मेरा रिएक्शन इसीलिए निकला सर, क्योंकि कल भी पीडीपी की प्रवक्ता मेरे साथ थी और शौकिया वो मेरे साथ थी, और उन्होंने भी इसे हादसा बताया था। इसीलिए फौरी तौर पर मैंने आपको भी सोचा कि मुझे करेक्ट करना चाहिए। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपके पास आते हुए, जो आज ख्वाजा आसिफ कबूलनामा दे रहे हैं, इस कबूलनामे की वैसे सर जरूरत तो नहीं थी, क्योंकि एक ऐसा सच है जो पूरा हिंदुस्तान हमेशा से जानता है, लेकिन ये कबूलनामा पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड को, उसकी विक्टिम प्लेइंग को कैसे एक्सपोज करता है, और भारत का ग्लोबल मंच पे इस कबूलनामे को लेकर जाना पाकिस्तान के लिए किसी स्ट्रिक्ट एक्शन का कितना मजबूत आधार बनता है? टीपी त्यागी सर। कबूलनामा अब ना देना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब तोहवर राणा को हिंदुस्तान लाया गया तब ये चीजें क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान जो आज तक चिल्लाता रहा कि जो कुछ हो रहा है वो नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन जब
उसमें मेजर अली और मेजर इकबाल का नाम आया, जो पाकिस्तान की आईएसआई के अंदर बाकायदा तैनात थे। तब ये क्लियर हो गया, हालांकि क्लियर पहले से था, लेकिन तब क्लियर हो गया कि पाकिस्तान एज ए स्टेट आतंकी पॉलिसी में इन्वॉल्व है। और ये अगर अब भी ये कबूलनामा ना करते तो फिर इनडायरेक्टली प्रूव तो ये हो ही चुका था। लिहाजा वो तो कोई अब बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया जान गई है, समझ गई है। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर 26/11 में जब अटैक हुआ था और जो एक मैसेकर था, अगर उसके बाद हमने बदला ले लिया होता, जो भारत की खास तौर पे इंडियन एयरफोर्स जिसकी वकालत कर रही थी, तो शायद ये पहलगाम वाली इंसिडेंट ना रही होती। या जो हमारी गलतियां रही वो ये रही कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक तो की, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक तो की, लेकिन इनके बाद में क्या एक इंसिडेंट हुई है? क्या वो श्रद्धालु जिस बस में जा रहे थे, क्या एक किस्म से वो टूरिस्ट नहीं थे? क्या उन पर हमला नहीं था? क्या उससे पहले हमले नहीं थे? यानी कि ये सरकार भी और इससे पुरानी सरकार भी, जो आतंकी हमले होते रहे उनमें उनको सीरियसली नहीं लिया गया, उनका तुरंत जवाब नहीं दिया गया। मैं एक लॉजिक देता हूं, अगर मेरे घर में आग लग जाए तो क्या मैं उसे बुझाने से पहले संविधान की धाराओं का विश्लेषण करूंगा? मैं उसे तुरंत बुझाने का प्रयास करूंगा। मैं जूनियर ऑफिसर हूं, कर्नली हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि क्विक एक्शन, effective action, immediate action is much more important and effective than a bigger action, a bigger surgical strike. खैर, कम से कम वर्तमान सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक तो हुई, उससे पहले वाली सरकारों में तो वो भी नहीं हुई। पर अब इसको भी छोड़ दीजिए। अब मैं जरा सी बात जल संधि की करना चाहता हूँ। उस समय में इंडस वाटर ट्रेटी, यानी कि जिसे सिंधु जल संधि कहते हैं, उसमें हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जरा ज्यादा ही दरियादिल हो गए और हमने पानी के बंटवारे में अपने पास 20% रखा और पाकिस्तान को उसके अधिकार से अधिक 80% दे दिया। इतना ही नहीं, वहां पे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, वियर बनाने के लिए, वहां पे नहरों का जाल बिछाने के लिए हमने 6 करोड़ पाउंड भी उनको दिए। और ये संधि थी। संधि किसमें होती है? क्या दुश्मनों में कभी संधि होती है? संधि होती है दोस्तों में। तो ये संधि थी, ये बात हमने आज लिख के भेज भी थी पाकिस्तान को कि संधि मैत्रियों में होती है। पाकिस्तान हमारा मित्र रहा नहीं, तब से लेके आज तक हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। आज उनके ख्वाजा साहब ने खुद इस बात का उदाहरण दे दिया कि हमारी सरकार और हमारी आर्मी इस आतंकवाद का समर्थन करती रही है, यानी कि वो मित्र नहीं है। पर इसका मतलब त्यागी साहब ये तो क्लियर है ना कि आज तक आतंकवाद को लेके, वोरा साहब वेलकम, बस आती हूँ आपके पास। त्यागी साहब, इसका मतलब तो ये बहुत क्लियर है ना कि अभी तक जितने आतंकवादियों ने जो हमले किए, भारत में शांति को भंग करने की कोशिश की, 26/11 से लेके तमाम हमले, भारत की तरफ से जितने डॉजियर सौंपे गए, भारत की तरफ से जितने सबूत सौंपे गए, पाकिस्तान इसे लेकर झूठ बोलता रहा। पाकिस्तान बार बार उसको सिर्फ कवर करता रहा। तो फिर आज सर ऐसा क्या हो गया कि ख्वाजा आसिफ को यह कहना पड़ा कि 3 दशक से हम नहीं कर रहे? अब मैंने आपको बताया, आपने सुना नहीं। अब वो इस बयान को डिले कर ही नहीं सकते थे। मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेजर अली और मेजर इकबाल, ये दोनों किसके साथ जुड़े थे? तौवर राणा के। तौवर राणा को अमेरिका से लाया गया यहाँ पे। जब वो आ गया तो अब कैसे कहें कि क्या मेजर अली और मेजर इकबाल के उससे संबंध नहीं थे? और अगर थे तो इसका मतलब स्टेट एक्टर है, नॉन स्टेट एक्टर के ऊपर नहीं डाल सकते। तो आप इस बयान को आप इससे ज्यादा डिले कर ही नहीं सकते नहीं, थे। लेकिन सर वो तो साथ में परमाणु हमले की भी बात ही कर रहे हैं ना। वो तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी है, उनके पास भी है, और जो पाकिस्तान करेगा हम उसका जवाब भी देंगे, जो भारत करेगा पाकिस्तान उसका जवाब भी देगा। वो तो साथ ही ये भी कह रहे हैं ना सर। देख, मैं आपको इतना बता दूं, जो ये परमाणु की बात है ज्यादातर लोग समझते नहीं। अब दरअसल में मैं ये खुलासा नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है,
यानी कि जैसे उनके एक मंत्री कहा करते थे कि हमारे पास 1-1 किलो के बम हैं, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लिमिटेड यील्ड के होते हैं, वो थोड़े एरिया के अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। जैसे लड़ाई के मैदान में कोई एक बटालियन अगर एक्शन में है तो उसके एक टैक्टिकल बम से पूरी की पूरी बटालियन तबाह हो जाएगी, ये सच है। लेकिन हिंदुस्तान की हालांकि न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर यह है कि हम पहली बार में कोई किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर होता है तो फिर हमारे ऊपर ये पाबंदी नहीं है कि टैक्टिकल बम का जवाब टैक्टिकल बम से दें, Absolutely. हम उसका जवाब स्ट्रेटेजिक बम से भी दे सकते हैं। 100 सुनार की और 1 लोहार की। अगर हमने एक स्ट्रेटेजिक बम पाकिस्तान पर डाला तो फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद अपना निशान ढूंढते रह जाएंगे। तो लिहाजा न्यूक्लियर बम की धमकी से हम नहीं डरते, ठीक और है ना सर। अगर न्यूक्लियर बम की धमकी से डरना होता तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक होती, क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक होती, ठीक क्या है। कारगिल का वार होता? तो हम न्यूक्लियर धमकी से ना डरे, ना ठीक है हमें सर। डरने की आवश्यकता है। ठीक है, और अभी हम भी वही हमें रोना करना गाना है। कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश बातचीत के जरिए सुलझा ले मुद्दे को। अरे बातचीत तो तब होती जब आप आतंकवाद को ना पालते पोसते ना कश्मीर में ये सब कुछ करते।